जय हिंद। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने एक एक करके हिंदुओं की पहचान पूछ करके उन्हें मारा था, उस दिन ये तय हो गया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, कुछ बहुत बड़ा होगा। और वो दिन आ चुका है, 7 मई 2025। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि उसके आने वाली नस्लों को भी डराएगा। जिस दर्द को भारत की विधवाओं ने सालों तक सहा, उसका जवाब इस बार शब्दों से नहीं बल्कि आग की भाषा में दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई जिससे आतंक के अड्डों को सिर्फ नष्ट नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की रणनीति और उसके आत्मविश्वास और उसकी साजिशों की कमर तोड़ दी गई। पर यह बदला केवल मिसाइलों का नहीं था, यह बदला उन हर आंसुओं का था जो उन स्त्रियों की आंखों से बहा था, जिनके सिंदूर आतंकवादियों ने छीन लिए। एक महिला जब पहलगाम में अकेली बची थी तो आतंकियों ने कहा, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे छोड़ेंगे, ताकि तू जा करके हिंदुस्तान को बताए कि तेरे पति को हमने मार दिया। लेकिन जब भारत ने भी बता दिया कि जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारत ने जवाब दिया, 9 मिसाइलों की गर्जनों से रावलपिंडी, बहलावरपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान की धरती पर लाशें बिछ गईं, आतंकवाद के अड्डे राख हो गए हैं। दुनिया ने देखा है ये कि भारत ने कैसे जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 19 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कई गुना आगे था, क्योंकि जहां पहले पाकिस्तान इन कार्रवाइयों से मुंह करता था, वहीं इस बार उसने खुद ही दुनिया के सामने कहा कि भारत ने हमला कर दिया, और यह कहकर के उसने अपना रोना शुरू कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल आतंक को निशाना बनाया, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश भी दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस विधवा को एक श्रद्धांजलि थी जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीन लिया। भारत जानता है कि सिंदूर क्या होता है। हर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और विश्वास का यह प्रतीक है। और जब उसी सिंदूर को आतंकवादी मिटाते हैं ना, तो उसका जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, धरती पर भी दिया जाता है। भारत सरकार और सेना ने इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया और पूरी दुनिया को बताया कि ये मिसाइल नहीं है, ये उन आंसुओं का जवाब है जो वर्षों से हमारे अंदर में दबे हुए हैं। 6 मई 2025 को भारत की ओर से ऐलान किया गया कि देश भर के 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की जाएगी। दुनिया को लगा भारत सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहा है, पाकिस्तान को लगा कि भारत हमला करने की तैयारी में और हमला कर सकता है। वो डर गए और पाकिस्तान ने अपनी सेना को, इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया। उसकी खुफिया इंटेलिजेंस भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में जुट गई और यहीं पर भारत ने मास्टर स्ट्रोक चला। मॉक ड्रिल की आड़ में भारत ने पूरी तैयारी कर ली और 7 मई की सुबह पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, रात के 1 बज रहे थे, तब पीआई की तरफ से यहां पर यह न्यूज आता है। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, भारत ने बच्चों को निशाना बनाया। लेकिन भारत ने साफ कहा, हमारे पास हर लक्ष्य के बारे में पुख्ता सबूत थे। सैटेलाइट इमेजनरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल डेटा के आधार पर हर ठिकाने को तय किया गया था। रावलपिंडी में लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, जहां 50 टन से अधिक गोला बारूद था, उसे तबाह कर दिया गया। मीरपुर का घुसपैठ केंद्र, जहां आतंकियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। कराची के बाहरी इलाकों में साइबर और ड्रोन ऑपरेशन की योजना बन रही थी, वो यूनिट भी अब सिर्फ धुएं में तब्दील हो चुकी है। खैबर पख्तून के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाना था, वहां 20 से अधिक आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के पास हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां 10 टन आरडीएक्स था, उसे भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। इनमें से कुछ जानकारियां फिलहाल सोर्सेस के हवाले से हैं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी कुछ देर में होना बाकी है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि भैया, हमारे निशाने पर आतंकवादी ठिकाने थे, आम जनता नहीं थी। और इस ऑपरेशन में भारत ने ना तो पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया है, ना ही आम जनता को निशाना बनाया है। ना किसी महिला को, ना किसी बच्चे को, ना किसी नागरिक को, किसी को निशाना नहीं बनाया। निशाना हमारा आतंकवाद था, क्योंकि भारत, मेरे भाई, युद्ध नहीं चाहता है। भारत सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की रणनीति, परिपक्वता, उसकी संवेदनशीलता और उसकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण था। अब पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आतंकवाद छोड़ दे या इतिहास का हिस्सा बनकर के रह जाए।
क्योंकि अगर वो ये सोचता है कि सीमा पर फायरिंग F-16 जैसे पुराने हथकंडों से भारत को वो डरा देगा, परमाणु की धमकी दे देगा, तो उसे प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद रखनी चाहिए कि मुझे रिस्क लेने की क्षमता औरों से कई गुना ज्यादा है और अभी वक्त आया नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले सकता हूं। और आज ऑपरेशन सिंदूर उसी ट्रेलर का एक हिस्सा था। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अगली बार उसे फुल मूवी भी देखने को मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासित करता हूं। तो सुधर जाओ पाकिस्तान, क्योंकि हम हिंदुस्तानी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ना ये भारत छोड़ेगा, ना ये मोदी छोड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।